पूरी दुनिया जहां पर जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर भारत, सभी देश चांद पर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है चांद की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या फिर बर्फ है? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में मैं ले चलता हूँ आपको चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफर को। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। धरती से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगे हैं। यदि हम ये मानकर चले कि हम अमेरिका के स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें चांद तक पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद पर उतरने के बाद आपको सबसे पहले चांद की उबड़ खाबड़ जमीन नजर आएगी। चांद की जमीन पर आपको चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद पर खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी दिखाई देगी, जिसमें आपको हमारी पृथ्वी एक जगह पर साफ साफ घूमती हुई दिखाई देगी। अगर आप कई सालों तक चांद पर खड़े होकर के हमारी पृथ्वी को निहारते रहो तब भी हमारी पृथ्वी आसमान में एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं हिलेगी। चांद की ग्रेविटी हमारे पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर जाने के बाद आपका वजन 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करोगे। आप चांद पर इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। जब आप चांद की सतह पर घूमोगे तो आपको कई सारा कचरा फेंका हुआ मिलेगा, जैसे कि प्लास्टिक बैग, खराब सैटेलाइट आदि। ये सारा कचरा हम इंसानों द्वारा ही चांद पर फेंका गया है। जब कोई वैज्ञानिक चांद पर जाता है तब वो इन सारे वेस्ट मटेरियल को चांद पर ही फेंक देते हैं और चांद पर हवा न होने के कारण ये सारे मटेरियल एक ही जगह पड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।